हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शाखा स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं फिजिकल साइंस यानी विज्ञान का दूसरा लेसन प्लान, जिसका टॉपिक है प्रकाश यानी लाइट, जिसे आप 7-8 क्लास में पढ़ा सकते हैं। वर्ग, दिनांक, स्कूल और कालांश आपको उसी टाइम पर फिल करना है जब आपको अलॉट कराया जाएगा। फाइल बनाते टाइम आप इन्हें खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आपको टॉपिक डालना है, तो टॉपिक है प्रकाश यानी लाइट। उसके बाद आते हैं सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में देखिए, छात्रों को विज्ञान के तथ्यों का ज्ञान कराना, छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में आत्मनिर्भरता का भाव उत्पन्न करना, छात्रों में क्रमबद्धता पूर्वक एवं विधिवत रूप से कार्य करने की आदत का निर्माण करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। ये हो जाते हैं हमारे सामान्य उद्देश्य यानी जनरल ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में देखिए, यहाँ पर ज्ञान, बोध और प्रयोग, हम यहाँ पर 3 पॉइंट्स लिखते हैं। ज्ञान में छात्र प्रकाश के बारे में जान सकेंगे, बोध छात्र प्रकाश की व्याख्या कर सकेंगे और प्रयोग में छात्र प्रकाश का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। इसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में छात्र छात्राएं प्रकाश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आता है सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड, संकेतक, चार्ट आदि, यानी जो भी चीज़ें हम पढ़ाने के दौरान यूज़ करते हैं उन सब को यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आता है लेसन प्लान का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यानी प्रस्तावना कथन, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस जिन्हें कहते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि हमारे चैनल पर लगभग सभी सब्जेक्ट्स के लेसन प्लान्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब पर शाखा स्टडी 2.0 के नाम से आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, लेकिन बाकी किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप अगर जाते हैं तो ओनली शाखा स्टडी के नाम से ही आप हमें सर्च कर सकते हैं। इसका बेस्ट तरीका ये कि अगर आप हमें सर्च करना चाहते हैं तो हैशटैग शाखा स्टडी लिखें और किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर आप हमें ढूंढ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बीएड के बाद एमएड करना चाहते हैं तो एमएड एंट्रेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे चैनल पर कराई जाती है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे। हमने अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के प्रीवियस ईयर में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे उन सभी को यहाँ पर सॉल्व करा रखा है। डिटेल में भी और शॉर्ट में भी आप जितनी भी चाहें यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं और अपना एमएड में एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले अपने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पर। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस यहाँ पर देखिए, आपको फाइल में कुछ इस तरह से 6 कॉलम मिल जाते हैं, जिसमें शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, उसके बाद विधि या सहायक सामग्री और लास्ट का ऑप्शन होता है आपका मूल्यांकन का। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर आपको थोड़ा जूम करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि देखिए ये एक पेज में नहीं आता, इसलिए ये 2 पेज मुझे यहाँ पर एक साथ अटैच करने पड़े हैं। ये पूरे 2 पेज हैं और ऊपर जो आपने देखा था ये एक सिंगल पेज था। ठीक है, तो यहाँ पर इनको अब थोड़ा थोड़ा जूम करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं अपना प्रस्तावना कथन, जिसका शिक्षण उद्देश्य होता है पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। इसके बाद क्या होता है कि छात्र अध्यापक क्रिया में छात्र कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और छात्र उनका जवाब देंगे। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, घर में जब लाइट चली जाती है तो क्या हो जाता है? तो घर में लाइट जाने पर अंधेरा हो जाता है। छात्र इसका यहाँ पर जवाब दे देंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न है हमारे सामने, अंधेरा हो जाने पर हम क्या करते हैं? तो हम मोमबत्ती, टॉर्च या लैंप आदि जलाते हैं। बच्चे इसका भी आंसर दे देंगे। प्रश्न नंबर 3 है, मोमबत्ती, लैंप, टॉर्च जलाने पर क्या होता है? तो उजाला या प्रकाश हो जाता है। ठीक है, तो देखिए हमारा टॉपिक था प्रकाश, लाइट, तो और हमने यहाँ पर अपना टॉपिक निकलवा लिया है बच्चों से ही। प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है? तो बच्चे इसका भी यहाँ पर आंसर दे देंगे। और अगर बच्चे यहाँ पर भी इसका आंसर नहीं देते हैं तो हम इसको ही अपना समस्यात्मक प्रश्न बना देंगे। अगर बच्चे आंसर दे देते हैं तो फिर हम अगला प्रश्न पूछेंगे कि प्रकाश आखिर क्या है, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रकाश के बारे में आप और क्या जानते हैं। तो छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे या फिर स्पष्ट आंसर देंगे। ठीक है, स्पष्ट आंसर देंगे और ये विधि आपकी प्रश्न उत्तर विधि हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रश्न पूछे हैं। उसके बाद शिक्षण बिंदु में आता है उद्देश्य कथन, जिसका शिक्षण उद्देश्य होता है छात्रों का ध्यान प्रकरण बिंदु पर केंद्रित करना। उसके बाद छात्र अध्यापक बोलेंगे, छात्रों आज हम प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे, और ये विधि हमारी कथन विधि हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद शिक्षण बिंदु में आता है प्रकाश, यानी हमारा जो टॉपिक है, जो मेन टॉपिक हमें पढ़ाना है, जिसका शिक्षण उद्देश्य है छात्रों को प्रकाश के विषय से अवगत कराना। उसके बाद इसका व्याख्यान यानी कि एक्सप्लेनेशन हमें देना है। तो एक्सप्लेनेशन में आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। जब हम अंधेरे कमरे में प्रकाश ले जाते हैं तो पहले वह वहाँ रखी वस्तुओं पर पड़ता है और वस्तुओं से टकरा कर हमारी आंखों पर पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। तारे, सूर्य व अन्य ग्रह प्रकाश के कुछ प्राकृतिक स्रोत हैं। कुछ प्राणी जैसे जुगनू आदि भी प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं।
टॉर्च, मोमबत्ती, विद्युत बल्ब आदि प्रकाश के कृत्रिम स्रोत हैं। सूर्य प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देंगे। इसमें छात्र क्या है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये विधि हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे दिया है, तो अब हमें इसमें से छात्रों से प्रश्न पूछने हैं और उन प्रश्नों को दोस्तों कहा जाता है विकासात्मक प्रश्न। तो चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज पर आप यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षण बिंदु में विकासात्मक प्रश्न, जिनका शिक्षण उद्देश्य है सीखे हुए ज्ञान को जांचना। ठीक है, तो अब इसमें से जो पढ़ा दिया है उसी में से प्रश्न पूछेंगे और छात्र उनका जवाब देंगे। तो पहला प्रश्न है, प्रकाश के स्रोत क्या क्या हैं? छात्र बता देंगे सूर्य, तारे, बल्ब, लैंप आदि जो है वो सूर्य के स्रोत हैं। प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है? तो प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य है। प्रश्न नंबर 3, दीप्त तथा अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे या फिर स्पष्ट आंसर देंगे, स्पष्ट उत्तर देंगे। ठीक है, आप यहाँ पर स्पष्ट उत्तर भी लिख दें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि छात्र बिल्कुल ही निरुत्तर हो जाएं, वो कुछ टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा आंसर दे सकते हैं। तो उसके लिए जो बेस्ट टर्म रहेगी वो स्पष्ट उत्तर यहाँ पर रहेगी। ठीक है, ये विधि आपकी प्रश्न उत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद जो जिस प्रश्न पर छात्र निरुत्तर हुए हैं या स्पष्ट उत्तर दिया है वो चीज़ें हमें पढ़ानी होती है, यानी वो हमारा सब टॉपिक होता है। तो सब टॉपिक को फिर हम लिखेंगे शिक्षण बिंदु में दीप्त तथा अदीप्त वस्तुएं, जिसका शिक्षण उद्देश्य होगा छात्रों को दीप्त तथा अदीप्त वस्तुओं से अवगत कराना। उसके बाद उसका स्पष्टीकरण देना है। तो स्पष्टीकरण में आप देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं दीप्त वस्तुएं। ठीक है, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य, तारे, बल्ब, लैंप आदि स्वयं के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। कुछ प्राणी जैसे जुगनू एवं कुछ समुद्री मछली भी प्रकाश उत्पन्न करती हैं, अतः ये सभी दीप्त वस्तुएं हैं। उसके बाद पढ़ते हैं हम अदीप्त वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती परंतु प्रकाश पड़ने पर दिखाई देती हैं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे मेज, कुर्सी, किताब आदि जो हैं ये दीप्त वस्तुएं हैं। तो हमने यहाँ पर दीप्त और अदीप्त वस्तुओं के बारे में पढ़ लिया है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये विधि हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। ठीक है, अब हमने इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है, तो अब हमें क्या है, विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं। और विकासात्मक प्रश्न का शिक्षण उद्देश्य जो होता है वो होता है सीखे हुए ज्ञान को जांचना, यानी जो अभी हमने एक्सप्लेनेशन दिया है उसका हमें अब उसमें से अब हमें प्रश्न पूछने हैं। पहला प्रश्न है, मेज तथा लैंप में कौन सी वस्तु अदीप्त वस्तु है? ठीक है, तो मेज तथा लैंप में कौन सी वस्तु अदीप्त वस्तु है? तो मेज जो है वो क्या है, अदीप्त वस्तु है, क्योंकि ये स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है बल्कि प्रकाश पड़ने पर हमें दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 2 है, दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? तो जो वस्तुएं स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तीसरा प्रश्न के लिए चलते हैं अगले पेज पर। तो तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। तीसरा प्रश्न है, प्रकाश की चाल से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो देखिए अब हमें तीसरा प्रश्न ऐसा पूछ लिया है जिसका बच्चे को नहीं पता है, यानी ये हमें अपना अगला सब टॉपिक बनाना है। तो छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे या फिर स्पष्ट उत्तर देंगे। ठीक है, स्पष्ट उत्तर आप यहाँ पर जरूर लिख दें और ये विधि आपकी प्रश्न उत्तर विधि हो जाएगी, ऊपर हमने लिख दिया है। अब हम यहाँ पर छात्रों का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। मूल्यांकन के लिए हमने यहाँ पर मूल्यांकन वाले कॉलम में एक प्रश्न पूछा है कि जुगनू कैसा प्राणी है? तो इसका उत्तर छात्र दे देंगे कि जुगनू जो है वो दीप्त प्राणी है। तो इसका जो आंसर लिखेंगे हम वो छात्र क्रिया में ही लिखेंगे, क्योंकि छात्र ही इसका जवाब देंगे। अब जिस प्रश्न पर छात्र निरुत्तर हुए थे उस प्रश्न को हमें यहाँ पर छात्रों को समझाना है। तो शिक्षण बिंदु में आ जाएगा प्रकाश की चाल। शिक्षण उद्देश्य है छात्रों को प्रकाश की चाल से अवगत कराना। इसका स्पष्टीकरण, तो भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड यानी लगभग 8 मिनट 33 सेकंड का समय लगता है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल जो है वो हमने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, माध्यम और चाल को मीटर प्रति सेकंड में यहाँ पर दर्शाया गया है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और कांच में जो प्रकाश की चाल है, स्पीड ऑफ लाइट है, वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट के बारे में पढ़ लिया है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये विधि व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर 2 ही सब टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इसलिए अब हम विकासात्मक प्रश्न नहीं पूछेंगे। यदि आपको तीसरा सब टॉपिक पढ़ाना है तो फिर से आप यहाँ पर क्या करेंगे, विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। और विकासात्मक प्रश्न पूछने के बाद तीसरा या चौथा क्वेश्चन ऐसा देंगे जिसका छात्रों को पता नहीं होगा। उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे और फिर समापन कथन दे देंगे। यानी जहाँ पर भी आपको खत्म करना है उससे पहले आप विकासात्मक प्रश्न नहीं पूछेंगे और 1-2 मूल्यांकन प्रश्न पूछकर ही अपना टॉपिक को खत्म यहाँ पर कर देंगे। तो मूल्यांकन में निर्वात में वायु की चाल कितनी होती है? तो छात्र बता देंगे निर्वात में वायु की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बता दिया है। उसके बाद आता है समापन कथन।
समापन कथन में छात्रों आज हमने प्रकाश दीप्त अदीप्त वस्तुएं एवं प्रकाश की चाल का अध्ययन किया और ये विधि आपकी कथन विधि हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं अगले पेज पर आता है आपका, सबसे पहले आता है पुनरावृत्ति प्रश्न, यानी कि जो हमने अब पूरा एक टॉपिक और 200 टॉपिक पढ़ा दिए हैं उसमें से प्रश्न पूछने हैं, यानी कि छात्रों का ज्ञान चेक करना है। तो इसका शिक्षण उद्देश्य होता है छात्रों का पूरे प्रकरण से संबंधित ज्ञान का मूल्यांकन करना। अब इसमें देखिए पहला प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न है प्रकाश क्या है? छात्र बता देंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रश्न नंबर 2, अदीप्त वस्तुएं कौन सी हैं? तो जिन वस्तुओं में स्वयं का प्रकाश यानी अपना प्रकाश नहीं होता है परंतु प्रकाश पड़ने पर दिखाई देती है, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। प्रश्न नंबर 3, कांच में प्रकाश की चाल बताइए। तो कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये विधि हमारी प्रश्न उत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद आता है हमारा श्यामपट्ट सारांश। तो श्यामपट्ट सारांश में छात्र सीखे हुए ज्ञान को सारांशित कर सकेंगे, इसका शिक्षण उद्देश्य होता है। तो हमें क्या करना है, ब्लैक बोर्ड पर टॉपिक के मेन पॉइंट्स लिखेंगे और छात्रों को पूरा टॉपिक यहाँ पर रिकॉल करा देंगे। फाइल में आपको इस तरह का एक ब्लैक बोर्ड चिपकाना है और उसके बाद आपको यहाँ पर लगा देना है। चाहे तो आप इस वाली साइड में लगाएं, चाहे इस वाली साइड में लगाएं, किसी भी साइड में आप यहाँ पर लगा सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती है। लेकिन क्योंकि देखिए छात्र अध्यापक का कार्य होता है ब्लैक बोर्ड पर लिखना, इसलिए अगर आप इसी वाले कॉलम में लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर पहले एंट्रीज़ फिल करनी है। एंट्रीज़ फिल करने के बाद आप यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ पॉइंट लिखे हैं क्योंकि इसमें यहाँ पर थ्योरी नहीं लिखी जा सकती है, पॉइंट्स सिर्फ बच्चों को यहाँ पर समझाने हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पर ब्लैक बोर्ड यानी श्यामपट्ट कार्य भी पूरा हो जाता है। उसके बाद आता है गृह कार्य यानी होमवर्क। तो छात्र सीखे हुए ज्ञान का स्थायीकरण कर सकेंगे। अब होमवर्क के लिए छात्रों को कुछ प्रश्न देने हैं। तो होमवर्क में देखिए प्रकाश के कृत्रिम स्रोत कौन कौन से हैं? प्रश्न नंबर 2, दीप्त तथा अदीप्त वस्तुओं के 3 उदाहरण दीजिए। प्रश्न नंबर 3, पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो छात्र छात्राएं गृह कार्य को अपने उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे और ये विधि हमारी गृह कार्य विधि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से प्रकाश यानी लाइट का ये लेसन प्लान हमारा कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको ये लेसन प्लान यहाँ पर समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई इसमें कोई और टॉपिक पर लेसन प्लान चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। लेसन प्लान आपको कैसा लग रहा है ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे कि सभी सब्जेक्ट्स के लेसन प्लान आपके लिए यहाँ पर लेकर आएंगे। ऑलरेडी हमने कई सब्जेक्ट के लेसन प्लान यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। अब ये मैथ्स और फिजिकल साइंस के लेसन प्लान्स हम यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेसन प्लान के साथ। तब तक के लिए